इस वीडियो में हम prepositions के मुतालिक पढ़ेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। Prepositions. A preposition is a word, often a short word, that expresses the relationship between two other nearby words. यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि prepositions ज़्यादातर छोटे छोटे से अल्फाज होते हैं जो कि एक जुमले में करीब करीब आने वाले दो अल्फाज के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करते हैं। यानी इनकी मदद से पता चलता है कि एक लफ्ज़ या चीज़ की दूसरी लफ्ज़ या चीज़ के साथ क्या ताल्लुक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द एग्जाम्पल्स बिलो ईच preposition shows us the relationship between the word book and the word table. तो अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। हर एग्जाम्पल में एक मुख्तलिफ किस्म की preposition का इस्तेमाल किया गया है और ये preposition हर जुमले में बुक और टेबल की रिलेशनशिप को यानी इनके ताल्लुक को वाज़े कर रही हैं। तो इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। द बुक अबाउट द टेबल यानी वो किताब जो कि टेबल के मुतालिक है। अबाउट यानी मुतालिक। तो लफ्ज़ अबाउट की मदद से इस जुमले में बुक और टेबल के आपस के ताल्लुक के मुतालिक पता चल रहा है। यानी ये वो किताब है जो कि टेबल के मुतालिक लिखी गई है। अब अगला जुमला द बुक बाय द टेबल। क्योंकि इस जुमले में दोनों ही बेजान चीज़ें हैं तो इस जुमले में बाय का मतलब होगा पास यानी आस पास। लेकिन अगर यहाँ टेबल की जगह किसी शख्स का नाम होता जैसे कि द बुक बाय द टीचर तो इसका मतलब होता वो किताब जो कि टीचर ने लिखी है। तो इस तरह इस जुमले में बाय का मतलब हो जाता उनकी लिखी हुई। अब अगला जुमला द बुक नियर द टेबल यानी वो किताब जो कि मेज़ के करीब है। नियर यानी करीब। अगला जुमला द बुक बिहाइंड द टेबल यानी वो किताब जो कि टेबल के पीछे है। और आखिरी जुमला द बुक अंडर द टेबल यानी वो किताब जो कि मेज़ के नीचे है। तो इस तरह prepositions दो अल्फाज या नाउन के आपस की रिलेशनशिप या ताल्लुक के मुतालिक बताते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है द रोल ऑफ अ preposition यानी preposition का काम। A preposition precedes a noun or a pronoun to show the noun's or pronoun's relationship to another word in the sentence. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक preposition जो है वो हमेशा noun से या किसी भी प्रोनाउन से पहले आती है और एक जुमले के अंदर एक दूसरे लफ्ज के साथ इस नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक के मुतालिक बताती है। आगे पढ़ेंगे। इन द एग्जाम्पल्स अबव द preposition preceded the noun table to show that noun's relationship with the noun book. तो जैसा कि ऊपर दी गई मिसालों में हमने पढ़ा था उन तमाम जुमलों में prepositions जो हैं वो नाउन टेबल से पहले इस्तेमाल की गई थी और वो टेबल का बुक के नाउन के साथ ताल्लुक बयान कर रही थी। अब चंद और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आप भी पढ़िए। इट इज़ अ कंटेनर फॉर बटर यानी ये बर्तन मक्खन रखने के लिए है। द preposition फॉर माफ कीजिएगा द preposition फॉर shows the relationship between butter and container. तो इस जुमले में for के लफ्ज़ की जो preposition है ये butter और container के आपस के relationship को बयान कर रही है। अब अगला जुमला the eagle soared above the clouds यानी उकाब बादलों से ऊपर परवाज कर रहा था। तो इस जुमले में भी preposition above क्लाउड्स और सोर्ड यानी परवाज के दरमियान का ताल्लुक बता रही है। यानी परवाज कहाँ की जा रही थी? बादलों के ऊपर। अब अगली एग्जाम्पल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस जुमले में preposition ऑफ कंट्री और प्रेसिडेंट की रिलेशनशिप के मुतालिक बता रही है और इन एग्जाम्पल्स की मदद से पता लगाया जा सकता है कि एक preposition का एक सेंटेंस के अंदर क्या रोल होता है। चलिए अब आम तौर से पाई जाने वाली prepositions की इस लिस्ट को मिलकर पढ़ते हैं। above, about,
across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, on, since, to, toward, through, under, until, up, upon, with and within. چلیے اب مختلف جملوں میں prepositions کے استعمال کو دیکھتے ہیں. مل کر پڑھیں گے. The pencil is on the desk یعنی پینسل ڈیسک کے اوپر ہے. تو اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو کہ ایک preposition ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لفظ on. اگلا جملہ The pencil is beneath the desk یعنی پینسل ڈیسک کے نیچے ہے. تو preposition ہے beneath. اگلا جملہ The pencil is leaning against the desk. Leaning against کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. تو بے جان چیز کے لیے کہیں گے کہ پینسل ڈیسک کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی. تو against کا مطلب ہے کہ ساتھ یا اس کے سہارے، اور یہ ہے ایک preposition. اگلا جملہ The pencil is on the floor beside the desk یعنی پینسل زمین پر ہے میز کے ساتھ. اس جملے میں دو prepositions کا استعمال کیا گیا ہے. پہلی ہے on جبکہ دوسری ہے beside. on پر اور beside ساتھ. اگلا جملہ He held the pencil over the desk یعنی اس نے پینسل کو میز کے اوپر پکڑ رکھا تھا. تو یہاں over کا مطلب ہے اوپر، یعنی جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اوپر ہوتی ہے لیکن ذرا فاصلہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان. اگلا جملہ He wrote with the pencil during class. اس جملے میں بھی دو prepositions ہے. پہلا ہے with یعنی کے ساتھ اور during یعنی دوران. He wrote with the pencil during class یعنی وہ کلاس کے دوران پینسل کے ساتھ لکھ رہا تھا. اگلا جملہ He rolled the pencil across the table. across کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز ایک سرے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے. جیسے کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے اس نے پینسل کو میز کے اوپر رول کیا. تو اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہا جاتا ہے He rolled the pencil across the table. اگلا جملہ The table is next to the window یعنی میز کھڑکی کے ساتھ ہے. اب اگلا جملہ He walked along his brother یعنی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان جملوں میں prepositions دو الفاظ یا چیزوں کے آپس کے تعلق کو بیان کر رہی ہیں. اب ہم preposition سے متعلق چند اور اہم باتوں کو جانتے ہیں. It is permissible to end a sentence with a preposition یعنی preposition کا استعمال جملے کے آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے. 16ویں اور 17ویں صدی کے اوائل میں ایسا کرنا منع تھا کیونکہ اس زمانے میں گرامیرینز لیٹن گرامر یعنی لاطینی گرامر کے اصولوں کو انگریزی زبان پر لاگو کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا کیونکہ انگریزی ایک بالکل مختلف زبان ہے، اس لیے اس کے گرامر کے اصول لاطینی زبان کے گرامر کے اصولوں سے مختلف ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. A preposition is followed by a noun یعنی ایک preposition کے بعد عام طور سے ایک noun آتا ہے. A preposition is never followed by a verb یعنی ایک preposition کے بعد ایک verb یعنی اسم فعل نہیں آتا. اب آگے پڑھتے ہیں. It is permissible to begin a sentence with a preposition or a prepositional phrase but be very careful when you do so یعنی اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ جملے کو ایک preposition یا prepositional phrase سے شروع کریں، لیکن ایسا کرتے وقت آپ کو بہت دھیان سے کام لینا ہوگا. جیسا کہ اگر ہم کہتے ہیں beside the window there is a table تو ہمیں beside the window کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. A prepositional phrase always begins with a preposition and
ends with a noun or pronoun called the object of the preposition. यानी एक prepositional phrase हमेशा एक preposition से शुरू होती है जबकि एक noun या pronoun पर ख़त्म होती है जो कि उसका object कहलाया जाता है. जैसे कि इन examples में हम देख सकते हैं on the desk, यहाँ preposition है on और इसका object है desk. on the desk है एक prepositional phrase जो कि on के preposition से शुरू हो रही है और desk के noun पर ख़त्म हो रही है और ये है इस preposition का object. जैसे कि इस पूरे जुमले में आप देख सकते हैं the pencil जो है ये है subject और सब्जेक्ट होता है जुमले की सबसे ख़ास बात या चीज़ जिसके मुतालिक बात हो रही होती है. जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है पेंसिल के मुतालिक द पेंसिल इज़ ऑन द डेस्क, यानी पेंसिल कहाँ है, डेस्क के ऊपर. तो जुमले में दूसरे दर्जे पर इस्तेमाल होने वाला दूसरा नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है. तो इस तरह से इस जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आपस के रिलेशनशिप या ताल्लुक का ऑन की preposition की मदद से पता चलता है. अब आगे पढ़ते हैं. The subject of the sentence can never be a part of a prepositional phrase. यानी एक जुमले का subject एक prepositional phrase का हिस्सा नहीं होता. अब आगे पढ़ते हैं. A verb can never be a part of prepositional phrase. इसी तरह से एक verb एक prepositional phrase का हिस्सा नहीं हो सकता. तो इन तमाम बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए. इसके अलावा आप दी गई एग्जाम्पल्स को लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस तरह आप बहुत जल्द prepositions के मुतालिक अच्छी तरह से सीख लेंगे.